अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब दोस्त? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज आपको जिस जगह का विज़िट करवाऊंगा वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, द लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा का है, जो कि इटली के शहर पीज़ा में वाक़या है, जिसके लिए अभी मैं फ्लोरेंस से जो है वो ट्रेन पकड़ूंगा और वो 1 घंटे में मुझे पीज़ा चिंत्राले स्टेशन पर उतारेगी। तो चलें शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं पीज़ा चिंत्राले के स्टेशन के ऊपर। तो सीन ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं जो है वो पीज़ा टावर तक जाने के लिए। नंबर 1 ऑप्शन हम पैदल जाएं 2 किलोमीटर का सफ़र करते हुए, और दूसरा ऑप्शन है कि हम बस के ज़रिए जाएं। तो मैं जो है वो रेकमेंड करूँगा कि जाते हुए आप जो है वो बस के ज़रिए जाएं, ताकि जो है वो 2 किलोमीटर का ट्रैवल करते हुए बंदा वैसे ही थक जाता है। तो वापसी पर आप सिटी को एक्सप्लोर करते हुए पैदल आएँ। तो चलें अभी चलते हैं बस की तरफ। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं प्यासा मिराकलो में, यानी कि मिराकल स्क्वायर में। तो अभी जो है वो वन बाय वन ये 3 जो मेजर मोनूमेंट्स हैं इनको देखते हैं और इनके बारे में आपको बताते हैं। पीज़ा टावर का तामीराती काम 9 अगस्त 1173 को शुरू हुआ और ये 200 साल में कंप्लीट हुआ। 1372 में जाकर इसकी 8 मंजिलें हैं और ये 183 फुट ऊंचा है। इस टावर के ऊपर 7 बड़ी बड़ी घंटियां लगाई गई थी उस ज़माने में, जो कि 7 सुरों को मद्देनज़र रख कर लगाई गई थी। और ये टावर इस सिटी की खुशहाली के लिए बनाया गया था। और इस टावर का जो है वो आर्किटेक्चर जो था वो बुनानो पिज़ानो था। एक्चुअली इस टावर को जब बनाया गया था तो इसकी एक चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया था कि इसकी जो बेस थी, फाउंडेशन थी, वो बहुत कमज़ोर थी। तो इसी की वजह से जो है वो जब इस टावर की 3 मंजिलें जब तैयार हुई, तो तैयार होने के बाद ये झुकना शुरू हो गया। तो उसके बाद जो है वो इसको 100 साल के लिए इसका काम रोक दिया गया और फिर उसके बाद नए सिरे से इसका काम शुरू हुआ। साइंसदानों का ये कहना था कि अगर ये टावर 5.44 डिग्री तक जो है वो चला गया झुकना, तो उसके बाद ये गिर जाएगा। बट 1980s में ये टावर जो है वो ऑलमोस्ट 5.50 तक जो है वो झुक चुका था, लेकिन फिर भी ये टावर गिरा नहीं। और 1987 में यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड ने इसको शामिल किया। 1990 में इस टावर को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया और माहिरीन की एक बहुत बड़ी टीम इस टावर का झुकाव कम करने के लिए उन्होंने अपना काम शुरू किया। और 10 साल में इस टावर के अंदर से फालतू मिट्टी वगैरह निकाल के इसका वेट जो है वो कम करके इसको 10 साल के बाद इसका झुकाव जो है वो ऑलमोस्ट 4 डिग्री पर ले गए। और तब जाके 2001 में इस टावर को आम पब्लिक के लिए खोला गया। तो साइंसदानों का अब ये कहना है कि ये टावर जो है वो 200 से 300 साल तक रह सकता है बाकी। और इस टावर को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग इसका विज़िट करने आते हैं। और ये नो डाउट बहुत ही ख़ूबसूरत एक अजूबा है, जो कि किसी टाइम में दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से एक अजूबा रह चुका है। और करंट जो 7 वंडर्स वर्ल्ड की लिस्ट है उसमें ये अब अजूबों की लिस्ट में नहीं है। इसी टावर से अजीम साइंसदान गैलीलियो गैलीली ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को फेंक कर कशिश शकल के बारे में बहुत सारे तजर्बात किए थे। अगर गैलीलियो गैलीली की बात करें तो वो भी इसी सिटी से उनका ताल्लुक़ था, जो कि एक बहुत बड़े अजीम साइंसदान थे। गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ मॉडर्न साइंसेस भी कहा जाता है और फादर ऑफ फिज़िक्स भी कहा जाता है। पीज़ा एयरपोर्ट का नाम भी इस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, जिसको कहते हैं गैलीलियो गैलीली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस टावर को अंदर से देखने के लिए और ऊपर जाने के लिए 18 यूरो का जो है वो टिकट लेना होगा। और अभी हम जो है वो टिकट काउंटर से जो है वो टिकट लेंगे और इसको अंदर से देखेंगे।
Gracias. ले अच्छा, यहाँ पर आप जो है वो अपने ज़ाइनों वगैरह या अपने बैग्स वगैरह जमा करवा सकते हैं, क्योंकि आपको टावर के ऊपर जो है वो किसी किस्म का भी बैग नहीं ले जाने देते। तो अभी मैं यहाँ पर अपना ज़ाइनो जो है वो रखूँगा। अच्छा, अभी मैंने टिकट ले लिया है और जो है वो लाइन में अभी लगे हैं। जैसे ही बारी आती है तो अंदर दाखिल होते हैं। कोविड की वजह से एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा जो है वो केयर की जा रही है। हैंड सैनिटाइज़र, आपका टेम्परेचर चेक करने के बाद जो है वो प्रॉपर आपको इंटर होने दिया जा रहा है। ये इसकी एंट्रेंस है। एक्चुअली इसको एंटर होने के बाद आपको काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर डिस्टेंस के लिए डिवाइसेस दी जाएंगी। जैसे ही आप किसी दूसरे बंदे के करीब पहुँचेंगे तो वो डिवाइस बोलना शुरू कर देगी। तो इस चीज़ का आपने काफ़ी ख्याल रखना है। अच्छा, ये टावर अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। अभी मैं इस टावर की 3rd मंजिल पर पहुंच चुका हूं और तीसरी मंजिल बनाने तक ही ये टावर जो है वो झुकना स्टार्ट हो गया था और इसके बाद इसका काम जो है वो रोक दिया गया था। वैसे काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियां हैं, बंदे की बस हो जाती है भाई। लो जी, अभी हम जो है वो टॉप पर पहुंचने वाले हैं और सांस फूल चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूँ लास्ट मंजिल के ऊपर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हैं जी वो 7 घंटियाँ जो 7 सुरों के हिसाब से यहाँ पे उस ज़माने में लगाई गई थी। टावर से आप इस पूरे शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं, जो कि आई लव इट। एक्चुअली इट इज़ सनी डे और बहुत ही खूबसूरत पिज़्ज़ा सिटी का नज़ारा है यहाँ से। अभी जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये स्क्वायर ऑफ मिरेकल्स में जो पहली जो कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी वो इस चर्च की गई थी, जिसको डोमो दी पिज़्ज़ा भी कहा जाता है। ये 1000 साल पहले ये जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और उसके बाद दूसरी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1153 में ये मेरे पीछे आप अभी देखेंगे बाप्तिस्त्री के नाम से ये दूसरी मेजर कंस्ट्रक्शन इस स्क्वायर में शुरू हुई और इन दोनों के कंप्लीशन के बाद जो है वो जो बेल टावर है उसका आगाज़ हुआ। ये वो जगह है जहाँ पर शहर के जितने भी अमीर लोग होते थे तो उनको यहाँ पर दफनाया जाता था। अच्छा, प्यासा दी मिराकलो में और बिल्कुल इसके सामने जो है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस्तांबुल रेस्टोरेंट, जहाँ से आप हलाल फूड जो है वो ले सकते हैं और मैं भी अभी वहाँ से जाके ही लंच करूँगा। तो चलते हैं, लंच करते हैं। ये जी तुर्किश रेस्टोरेंट है जहाँ से अभी लंच करेंगे। ये है जी आज का हमारा लंच।
जो कि देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी खा के पता चलेगा कि कैसा है। तो फ्रेंड्स, अभी इन जगहों का विज़िट करने के बाद चलते हैं सिटी को एक्सप्लोर करते हुए, वापसी का सफ़र लेते हैं और देखते हैं कि वापसी में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें इस सिटी में आती हैं। ये प्यासा मिराकलो में एक छोटी सी मार्केट है जहाँ से आप सोवीनियर ले सकते हैं और लेदर की बनी हुई प्रोडक्ट्स जैसे कि बैग्स वगैरह और ये चीज़ें आप जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर आप आएंगे भी पैदल और जाएंगे भी पैदल तो भाई बहुत थक जाओगे, बहुत थक जाओगे। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आओ भी पैदल जाओ भी पैदल। मैं पहुंच चुका हूं रिवर आर्नो पे। ये दूसरा इटली का फेमस रिवर है टिबर के बाद। टिबर जो है वो रोम वाली साइड पे बहता है और ये रिवर आर्नो जो है वो आलमोस्ट पूरे टस्कनी रीजन में कोई 250 किलोमीटर का ये दरिया है। और इस दरिया से जो है वो बहुत ही ख़ूबसूरत पिज़ा का मंज़र, और यही दरिया जो है वो फ्लोरेंस में भी जो है वो आपको नज़र आएगा। लो जी, दिन की रोशनी में आए थे और इस वक्त रात के 7 बज रहे हैं, तो वापसी जो है वो पकड़ेंगे घर के लिए। तो पिज़ा टूर जो है वो आप आराम सुकून से 6 से 8 घंटे में ये जो सारा ट्रिप है वो कर सकते हैं। फिर सज्जनों ते मित्रों, ये सीगा अज दा ब्लॉग। मैं उम्मीद करदा कि अज दा ब्लॉग थानू अच्छा लग्या होएगा। अगर अज दी वीडियो थानू अच्छी लगी होवे तो इनू लाइक करो, इनू शेयर करो और मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखियो। मिलते हैं अगली वीडियो विच। तदों तक अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह, बाय बाय।